नमस्कार बच्चों। तो हम सब पढ़ रहे थे बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसमें आज हम देखते हैं कार्बेनायन रिएक्शन। इंटरमीडिएट की चर्चा चल रही थी, तो इसमें हम देखते हैं कार्बेनायन। ठीक, कार्बेनायन किसे कहते हैं? देखो नाम इसके क्लियर है, कार्बेनायन। कार्बन मतलब कार्बन और एनायन, एनायन बोल दो नेगेटिव चार्ज। अगर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो उसे क्या बोलोगे? कार्बेनायन। ठीक है ना? इसमें क्या होता है? 3 बॉन्ड पेयर होता है और एक लोन पेयर होता है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? कार्बन 3 बॉन्ड पेयर हो गया, एक लोन पेयर होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है ना? होता है। अब इसकी विशेषताएं क्या क्या होती है इसको देख लेते हैं। कार्बोकेटायन की तरह विशेषताएं, ठीक, कैरेक्टरिस्टिक। कार्बेनायन की विशेषताएं क्या हैं? तो इसके आउटर मोस्ट शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन? 8। तो पहले इसकी क्या हो जाएगी? इसके बाह्य कोश में में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, 8 इलेक्ट्रॉन है टोटल। तो इसका मतलब ऑक्टेट इसका पूरा है। पहला नंबर ये हो गया। अब दूसरा देखते हैं। अगर इसका ऑक्टेट पूरा है और ये पेयर में है, अर्थात ये कैसा हो जाएगा? प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय, ठीक है ना? क्या हो जाएगा? प्रतिचुंबकीय। उसके बाद देख लेते हैं ये कैसे बिहेव करेगा। पहला नंबर देखो, प्रतिचुंबकीय। इसका संकर देख लेते हैं पहले। संकर हो जाएगा sp3 sp3 हो जाएगा। अगर एक लोन पेयर है तो क्या हो जाएगा? इसका पिरामिडल शेप हो जाएगा। ठीक, और देखते हैं अगली प्रॉपर्टी इसकी। अब देखो इसमें लोन पेयर है, नेगेटिव चार्ज है, तो जिस भी कंपाउंड या एटम पे अगर नेगेटिव चार्ज है या लोन पेयर है तो कैसे बिहेव करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह, नाभिक स्नेही की तरह। नाभिक स्नेही क्या हो जाएगा? ये नाभिक स्नेही हो जाएगा। ठीक, पांचवा देखते हैं। एक और बात ध्यान देते हैं, ये बनता कैसे है? एक होता होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन, एक हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। ठीक, समविदलन, विषम विदलन। ये जो कार्बेनायन बनता है ये विषम विदलन के द्वारा बनता है। ठीक, इसको क्या लिख लेते हैं? यह विषम विदलन इसमें होता है। क्या होता है? विषम विदलन होता है, हेटेरोलिटिक फ्यूजन होता है इसमें। ठीक, जो कार्बोकेटायन होता है वो भी कैसे बनता है? विषम विदलन के द्वारा। ठीक है ना? ये हो गया इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखते हैं इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है, देख लेते हैं। स्थायित्व का क्रम। ठीक, तो इसका जो स्थायित्व होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो कार्बेनायन है इसकी विद्युत ऋणात्मकता के होता है। तो कार्बेनायन की विद्युत ऋणात्मकता, ठीक, कार्बेनायन की जो विद्युत ऋणात्मकता जितनी ज्यादा होगी इसका स्थायित्व उतना ही ज्यादा होगा। दूसरा, ये किस पे डिपेंड करता है? कार्बेनायन के
परसेंटेज यस कैरेक्टर पे, परसेंटेज यस कैरेक्टर पे, ठीक है ना। अब जितना ज्यादा परसेंटेज यस कैरेक्टर होगा उतना ही ज्यादा इसका अस्थायित्व होगा, ठीक है ना। अब देख लेते हैं एग्जांपल, जैसे देखो CH3 CH2 माइनस, ठीक है ना। और देखते हैं CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH माइनस, ठीक है ना। इसके बाद CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, ठीक, ये तीन इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब इसमें देखते हैं इसका हाइब्रिडेशन निकालोगे तो sp आएगा, इसका sp2 आएगा, इसका sp3 आएगा, ठीक। तो परसेंटेज कैरेक्टर सब ज्यादा किसमें है, इस वाले में है, और विद्युतात्मकता भी सबसे ज्यादा किसकी है, इसकी, क्योंकि ये ट्रिपली बॉन्डेड से जुड़ा हुआ है, ये डबल बॉन्डेड से जुड़ा है, ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है। तो जितना ज्यादा बॉन्ड उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज्यादा होती है, और ये भी डिसाइड कार्बन के 9% यस कैरेक्टर पे, ठीक। तो परसेंटेज यस कैरेक्टर में कितना हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा, 50% इसमें आ जाएगा, परसेंटेज यस कैरेक्टर इसमें 50% आ जाएगा, और इसमें कितना आ जाएगा 33%, इसमें 25%। तो जितना ज्यादा परसेंटेज यस कैरेक्टर हो जाएगा उतना ज्यादा इसकी स्टेबिलिटी हो जाएगा। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा, ये, इसके बाद ये इसकी हो गई स्टेबिलिटी ऑर्डर, ठीक। और किसके किस पे डिपेंड करता है, इंडक्टिव इफेक्ट पे, वो भी देख लेते हैं। प्रेरणिक प्रभाव पे कैसे देखो, जो स्थायित्व होता है, ठीक, 1/, इसको थोड़ा सा देखो, थोड़ा नीचे लिखते हैं, आगे स्पेस नहीं था। 1/+i इफेक्ट या +i प्रभाव, ठीक। आई मतलब क्या हो गया, प्रेरणिक प्रभाव, इंडक्टिव इफेक्ट। तो जितना ज्यादा +i रहेगा उतने का इसका अस्थायी होगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, व्युत्क्रमानुपाती। अगर यही डायरेक्टली करना होगा तो किसको लिख दोगे, -i प्रभाव, ठीक। अगर डायरेक्टली लिखना होगा तो किससे हो जाएगा, -i प्रभाव, ठीक। जितना ज्यादा -i प्रभाव होगा उतना ज्यादा इसका अस्थायित्व होगा। एग्जांपल देख लेते हैं, ये कार्बन आयन टर्सरी, ये सेकेंडरी, ये प्राइमरी, ठीक। तो देखो +i प्रभाव जितना ज्यादा होगा अस्थायित्व उतना ही कम होगा। तो सब ज्यादा +i प्रभाव किसमें, इस वाले में 3 है, ये भी +i है, ये भी +i है, और ये भी +i है, तीन +i इफेक्ट लगे हुए हैं। तो सर इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम हो जाएगी, उससे कम इसमें है, ये हो गया, और सब ज्यादा स्टेबल ये हो जाएगा। +i समूह के द्वारा आप इसको डिसाइड कर सकते हो। और देखते हैं -i के एक एग्जांपल देख लेते हैं। अच्छा, इसको मिटा देते हैं। -i इसका इफेक्ट देखो कैसे इसके एक्ट करता है, ठीक। ICH2-, ठीक। उसके बाद BrCH2-, उसके बाद ClCH2-, ठीक। उसके बाद FCH2-, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं कार्बन आयन की। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, फ्लोरीन, उससे कम क्लोरीन, उससे कम ब्रोमीन, उससे कम आयोडीन। तो
तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ही ज्यादा इसकी स्टेबिलिटी। सब स्टेबल कौन हो जाएगा, ये उसके से कम, ये फिर सबसे कम और ये वाला। हाँ, ये हो गया आपका माइनस आई प्रभाव पे। ये सब माइनस आई शो करते हैं सब जितने भी हैलोजन होते हैं। ठीक, और देखते हैं अगला फेनिल मेथिल कार्बेनायन, सॉरी, इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर देख लेते हैं। फेनिल मेथिल C6H5 ये कार्बेनायन हो गया। उसके बाद दो फेनिल समूह लगा दो। ठीक, ये कार्बेनायन हो गया। इसके बाद C6H5 इधर भी एक लगा दो। ठीक, ये कार्बेनायन हो गया। ठीक है ना। तो इसकी स्टेबिलिटी आप रेजोनेंस से डिसाइड करोगे। सेम जो फेनिल मेथिल कार्बेनायन है इसकी स्टेबिलिटी किससे डिसाइड होगा, रेजोनेंस से। फिर वही काम करना है, टोटल रेजोनेंस देखना, सब जगह रेजोनेंस इसमें होगा तो सब जगह स्टेबल, ये उससे कम, ये सबसे कम, ये। तो स्टेबिलिटी का जो हो गया ट्राइफेनिल मेथिल कार्बेनायन हो गया, उससे ज्यादा डाइफेनिल मेथिल कार्बेनायन और सबसे कम फेनिल मेथिल कार्बेनायन। ये होगा इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर। ठीक, अब कार्बेनायन में इतना ही है आज, और एक क्वेश्चन आपको करना है और हम आंसर लिखते हैं। ठीक, एग्जांपल दे रहे हैं, इसको आप लोग को ट्राई करना है और इसका आंसर आप लोग को कमेंट में बताना है। ठीक, ये पहला यौगिक हो गया आपका। ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। ठीक, इसका आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर इसको डिसाइड करना है और आपको ऑर्डर बताना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। इतना आप प्रिपेयर करिए, तैयार करिए, और कोई भी समस्या आ रही तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक, बाकी इसका नेक्स्ट वाला जो है एक और इंटरव्यू बच रहा है फ्री मेडिकल, उसको नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ठीक।